फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पर। बच्चों, हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से अब चैप्टर कर रहे थे और हमारा जो चैप्टर था वो था उपभोक्तावाद की संस्कृति। हमने ये चैप्टर रीड कर लिया था और आज उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है। बच्चों, उपभोग का मतलब होता है किसी चीज़ का सुख भोगना, यानी उसका मतलब हम यूज़ करना, मतलब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, या अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को सुख कहने लगे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो इसका उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगता है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीद कर दिखावा करने लगते हैं। बहुविज्ञापित का मतलब होता है जिसका बहुत प्रचार हो रहा हो। हम भी ऐसे ही करते हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमज़ोर हो रहे हैं। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने के कारण समाज में अराजकता, अशांति और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, लेखक ने उपभोक्तावाद संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो बच्चों, इसका उत्तर है, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। यानी जो गांधी जी थे वो जो सामाजिक, यानी जो समाज में जिन मर्यादाओं से, यानी जिन्हें अच्छा माना जाता, जो मर्यादित थी, नैतिक थी, मतलब एकदम नैतिक थी, जिसे अच्छा माना जाता था, उनके पक्षधर थे। वे सादा जीवन उच्च विचार के कायल थे, यानी सादा जीवन उच्च विचार को मानने वाले थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इन सबके विपरीत चलती थी। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। यानी कि जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वो यानी कि जो सादा जीवन है उसके बिल्कुल विपरीत है। उपभोक्तावाद में व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उपभोग करना चाहता है, और चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो हमारी मर्यादा का उल्लंघन करती हो। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय से अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागें। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ जो हमारे पास वाक्य है उनका आशय स्पष्ट करना है। तो हमारा जो पहला है वो है इस प्रकार, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो इसका जो हमारा आशय है वो इस प्रकार है कि उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। लोग उपभोग को ही सुख मानकर भौतिक साधनों का उपयोग करने लगते हैं। तो बच्चों, इस लाइन का मतलब ये है कि जो आज हम लोग हैं ना, वो सिर्फ जो हमें चमक दमक की जो चीज़ें दिखाई देती है, भौतिक, यानी कि जो बाज़ार में गए हमें 20 तरह की चीज़ें दिखाई दी और हम उनका उपभोग करने, देखा देखी, होड़म होड़ में उनका उपयोग करते हैं। तो हम उसको, जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसको क्या बढ़ावा दे रहे हैं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पे ध्यान दिए बिना उत्पाद के गुलाम बनकर रह जाते हैं। जैसे पैकेट बंद चीज़ें होती है, हम उसकी गुणवत्ता नहीं देखते कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है या बुरी, लेकिन सब लोग एक ही लाइन में लगे हुए हैं कि हमें इसका उपभोग करना ही है, चाहे ये अच्छी हो या चाहे बुरी हो, जिसका असर उनके चरित्र पर पड़ता है। तो हमारा 30 सेकंड है, उसका आशय इस प्रकार है कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यप्रद ही क्यों न हो। तो इसका जो हमारा आंसर है वो इस प्रकार है कि लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। उनमें कुछ अनुकरणीय होते हैं
कुछ उपहास का कारण बन जाते हैं। अनुकरणीय का मतलब होता है जिनका अनुकरण किया जाए, और उपहास का मतलब होता है मजाक के पात्र बनना, यानी जिनकी हंसी उड़े। पश्चिमी देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार, अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देकर सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगे हैं। उनका ऐसा करना नितांत हास्यप्रद है। बच्चों, यहाँ उदाहरण दिया गया है कि विदेशों में क्या होता है, जब व्यक्ति मर जाता है ना, जो उसका अंतिम संस्कार करना होता है, तो व्यक्ति अपनी जीवित अवस्था में ही पैसों से वो अंतिम अच्छी जगह खोज निकालता है। ये एक हास्यप्रद है, एकदम हंसने वाली बात है। अब जो हमारे जो सॉल्यूशन था वो यहीं तक है बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर था उपभोक्तावाद संस्कृति, तो उसके जो सॉल्यूशन थे आप लोगों को समझ आए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी जो पढ़ाई हुई जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में उसका पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में इसी एजुकेटिंग पॉइंट पर।